हरिओम। प्राण जीवन का आधार है और प्राण के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। ना मेरा बोलना, ना आपका सुनना। शरीर रहता है, शरीर में सब कुछ है। 2 हाथ हैं, 2 पैर है, पूरी बॉडी है, मस्तिष्क है, आंखें हैं, कान है, जीवा है, सब है। लेकिन उनको गति नहीं मिल पाती है। वो गति जो मिलती है वो प्राण से मिलती है। जो एक कुशाग्रता है, जो एक तेज है, जो बुद्धि की तीव्रता है, वो प्राण से मिलती है। शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो प्राण है, और मन के अंदर जो क्षमता है, कुछ भी करने की जो क्षमता विकसित होती है, जो सकारात्मकता है, वो प्राण है। हमारा मस्तिष्क में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, न्यूरॉन्स जो वर्क कर रहे हैं, वो प्राण के माध्यम से कर रहे हैं। खाना पच रहा है, वो प्राण के माध्यम से पच रहा है। ग्लैंड्स वर्क कर रही हैं, वो प्राण ऊर्जा के माध्यम से वर्क कर रही हैं। हम जो अंतर्ध्वनि, हम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा हमारे अंतर्मन की आवाज, जो अंतर्मन की आवाज आ रही है, वो आपके प्राण के माध्यम से आ रही है। आप संसार में हर व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, वो प्राण के माध्यम से हो पा रहे हो। आप प्रकृति के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, प्राण के माध्यम से हो पा रहे हो। प्राण वायु का बहुत सूक्ष्म रूप है, जो दिखता नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, जो आप देख नहीं सकते। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा कि आपके घर पर लाइट है, लाइट के वायर देखते हो, ठीक है, वायर से कनेक्ट होते, फैन देखते हो, ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, आपकी टीवी चलती है, आप मोबाइल चार्ज करते हो, सब कुछ देखते, लेकिन उसमें कभी आपने करंट्स प्रवाहित होते हुए देखा? वो ऊर्जा प्रवाहित हुई देखी? आपके एक स्विच में, एक सिंपल सा स्विच दबाते हैं, आपके एक कोने से दूसरे कोने में टीवी चालू हो जाती है, एक कोने से दूसरे कोने में एसी चालू हो जाती है, फ्रिज चालू हो जाता है, या बंद कर देते हैं। दोनों चीजें हो जाती हैं, पर यहाँ पे कंट्रोल कर पा लो। वैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती रहती, प्राण प्रवाहित होता रहता है। प्राण शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है, कम और ज्यादा हो सकता है। जितना जिस व्यक्ति के अंदर प्राण होगा, उतना वो व्यक्ति तेजस्वी होगा, उतना ही वो व्यक्ति पावरफुल होगा। जितना जिस व्यक्ति के अंदर प्राण की कमी होगी, वो व्यक्ति लगातार नकारात्मकता से भरता रहेगा, लगातार व्यक्ति डिप्रेशन में जाता रहेगा, लगातार उसे स्ट्रेस होता रहेगा, लगातार वो एंजाइटी होती रहेगा, या बार बार बीमार होने लगेगा। किसी भी समस्या के कारण, अगर कोई समस्या नहीं है तो भी वो एकांत में रहना, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में धीरे धीरे चले जाते हैं, उनका प्राण कम हो रहा है, प्राण को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मैंने जैसे लाइट का उदाहरण दिया, बिजली का उदाहरण दिया, प्राण भी उसी तरीके से है। सारी ऊर्जाओं का जो केंद्र है वो प्राण है। हम साधना करते हैं, जप करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। हम जब प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। हम जब मंदिर जाते हैं तो हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। मंदिर से आपने देखा होगा, कहीं कभी आप मंदिर जाते हो, आप उतना ज्यादा पॉजिटिविटी से भर के आते हो वहां पे, क्योंकि मंदिर हर व्यक्ति एक ही उम्मीद के साथ जाता है कि मुझे यहाँ पे शांति मिलती है, भगवान मेरी बात सुनते हैं। वहाँ पे वो ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है कि वहाँ पे जाने के बाद आपका मस्तिष्क, आपके विचार, आपके थॉट्स आपको पॉजिटिविटी से भर जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि कुछ आपका ऑरा आप लेके जा रहे हैं, कुछ आपका प्राण खुद का है, लेकिन वो प्राण को बूस्ट करने का जो काम करता है वो मंदिर का परिसर करता है, वहाँ का एनवायरनमेंट करता है। ऐसे ही आप योग आसनास कर रहे हो तो भी आपका प्राण बढ़ रहा है। जैसे सूर्य नमस्कार करते हो, कोई आसना कर रहे हो, तो उसमें भी आपकी प्राण की वृद्धि हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर मुद्रा का अभ्यास करते हो और फिर आप ध्यान करते हो, वो प्राण की पराकाष्ठा तक पहुंचती है। सबसे ज़्यादा अगर प्राण बढ़ता है तो आपके मेडिटेशन से बढ़ेगा प्राण। मेडिटेशन धीरे धीरे अगर मेडिटेशन करते करते आप जाओगे, जैसे सविता मेडिटेशन है, सूर्य पे मेडिटेशन जो व्यक्ति करते हैं, उनका तेज, उनके अंदर प्राण सबसे ज़्यादा बढ़ता है, वो वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है। और प्राण अपने आप में चेतना है,
प्राण ऐसा कह सकते हैं कि सर्वोच्च है, और प्राण के बिना ये जीवन सब कुछ रहेगा, आत्मा भी रहेगी, शरीर भी रहेगा, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, वो तरंग नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई इसको शक्ति बोलता है, कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि एक शक्ति है जो शरीर को चला रही है, वो शक्ति ही प्राण है, ये ऊर्जा ही प्राण है। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। एक बार सभी देवों के बीच में चर्चा शुरू हुई कि मैं सर्वोच्च हूँ। इंद्रदेव के बीच में, सूर्य भगवान के बीच में, वरुण देव के बीच में, अग्निदेव के बीच में मैं सर्वोच्च हूँ। और सबने अपने अपने उदाहरण प्रस्तुत किए कि मेरे बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। प्राण तो सर्वोच्च है और सभी जगह है। प्राण ये सब चीजें देख रहा था। प्राण ने, सबने अपनी बात रखी। बाद में प्राण ने कहा कि ठीक है, आप सबका महत्व है, लेकिन सबका महत्व मेरे बिना अधूरा है। धीरे धीरे प्राण ने प्राणवायु को अपने अंदर खींचना शुरू किया, तो सभी देव की जो ऊर्जा है वो क्षीण होने लगी। अग्नि का ताप क्षीण हो गया, सूर्य भगवान की जो तेज है वो क्षीण होने लगा, आपकी जल का जो प्रभाव है वो रुकने लगा, इंद्र की ऊर्जा है वो थमने लगी। तो कहीं ना कहीं अग्नि देव हो या सूर्य देव हो या वरुण देव हो या चंद्रदेव हो या इंद्रदेव हो, कहीं ना कहीं सबको इस बात का एहसास हुआ कि प्राण बिना हम कुछ नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है। प्राण से ही ऊर्जा मिलती है, प्राण से ही एनर्जी मिलती है, प्राण से ही पावर मिलती है। ये अपने आप में सर्वोच्च उदाहरण है। और ऐसा यहाँ तक कहा जाता है कि सभी देव प्राणायाम करते हैं, प्राण की साधना करते हैं, जिससे वो हमेशा ऊर्जावान रहें। उनका अंदर हमेशा उन्हें जो कार्यभार सौंपा गया है वो अपना कार्यभार सुचारू रूप से करेंगे, क्योंकि प्राण ही आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा है। और प्राण के बिना आपकी इंद्रियां काम नहीं करती है, प्राण के बिना आपका मन काम नहीं करेगा, प्राण के बिना आपका शरीर काम नहीं करेगा, प्राण के बिना आपके विचार काम नहीं करेंगे, प्राण के बिना आपकी आत्मा की जो आवाज होती है वो आप नहीं सुन पाओगे। तो कहीं ना कहीं प्राण की साधना ही सर्वोच्च है। और क्यों ना हो, क्योंकि हम सब किसी न किसी द्वारा हम प्राण के माध्यम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम वायु का आदान प्रदान करते हैं। इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं, जिस समय तक रहते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे कोई भी पक्षी क्यों ना हो, सभी के अंदर प्राण है, इसलिए वो यहाँ है। अगर प्राण नहीं है तो वो इस संसार में नहीं होंगे। तो प्राण के माध्यम कैसे हमारे अंदर प्राण जाता है? वायु के माध्यम से प्राण जाता है। और प्राण जो है वायु का 100वां हिस्सा है। अगर हम धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे तो हम वायु को ही खींच रहे हैं ना, श्वास में हम गैसेस को इंटेक कर रहे हैं और हम बाहर कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब श्वास का आदान प्रदान करते हो तो कहीं ना कहीं आप जितनी मात्रा में 100 गुना श्वास ले रहे हो तो उसका एक अंश उसमें प्राण भी आपके अंदर जा रहा है और वो प्राण बढ़ रहा है आपकी बॉडी में। आपका जैसे जैसे प्राण बढ़ता जाएगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होती जाएंगी।